Good morning, students. As we all know that this is my second video of English grammar, in which we will start interrogative, and those who are seeing this topic first they have to watch my first video of English grammar so that they have cleared their doubts regarding sentence and its type. Now we will discuss about interrogative sentence. In interrogative sentence, we study about two types. First one is SO type and the second one is WS type. If we talk about SO type, we see the word will, shall, was, were, had, has, have, is. These words come first in a sentence. And if we talk about WS type, what, where, when, whom, whose, the word starting from WS, these words start first in the sentence. नाउ अगर हम बात करते हैं कि आप सेंटेंस को पहचानोगे कैसे, इफ वी टॉक हाउ विल यू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, देयर इज सम कंडीशंस विच यू हैव टू फॉलो. फर्स्ट वन इज वाक्य हमेशा यस नो टाइप वाले शब्द से शुरू होगा. अगर हम बात करते हैं किसकी, यस नो टाइप की. वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होना बहुत ही अनिवार्य है, कंपलसरी है. ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, क्या राम खाना खाता है, तो यहाँ पे क्या आया है, डज राम ईट फूड. डेट इज लास्ट में क्या है हमारा, फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप नहीं, क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क है. क्या वह बाजार जा रहा है, तो इज ही गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क. क्या वह रो रहा था, वॉज ही क्राइंग. एंड द नेक्स्ट इज क्या वह किताब पढ़ रही होगी, तो विल सी बी रीडिंग अ बुक. क्या वह गाना गा चुकी थी, तो हैड सी संग अ सॉन्ग. ठीक, यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा. ठीक, तो ये हो गया हमारा यस नो टाइप के बारे में. अगर हम बात करते हैं WS टाइप की, तो उसमें क्या होता है, हमारा वाक्य हमेशा WS टाइप वर्ड से शुरू होता है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, जैसे कि हमारा होता है टाइप में, यहाँ पर भी वो चीज़ अवेलेबल होगा. ठीक, जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं, राम खाना क्यों नहीं खाता है, तो व्हाई डज राम नॉट ईट फूड. राम खाना क्यों खाता है, तो व्हाई डज राम ईट फूड. वह बाजार कब जा रहा है, तो व्हेन इज सी गोइंग टू मार्केट. द नेक्स्ट इज तुम कहाँ रहते थे, तो वेयर डिड यू रिसाइड. ठीक, एंड तुम कौन हो, तो हु आर यू. क्लियर. थोड़ा सा बात ये कर लेते हैं, जैसे हमने भी पढ़ा है कि WS टाइप में जो हमारे WS से स्टार्टिंग में जो कुछ वर्ड है उनकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं. व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब और जब, होम मीन्स किसको, हुज मीन्स किसकी का, किसका किसकी, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से या कौन कौन से, वाई मीन्स क्यों होता है, हु मीन्स कौन होता है, हाउ मीन्स कैसे होता है. ये इसकी हिंदी मीनिंग जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सेंटेंस फ्रेम करने के लिए. क्लियर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्परेटिव सेंटेंस. इट मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य. इसके आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, वह वाक्य जहाँ पर कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस आदि हो, उस वाक्य को हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं. कर्ता का लोप होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कर्ता होता है हमारा सब्जेक्ट, उसका क्या होगा, वो हाइड होगा. ठीक, वो इसमें छिपा होता है, जनरली यू होता है. जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो. दरवाज़ा कौन खोलेगा, जाहिर बात जिससे कही गई बात वही दरवाज़ा खोलेगा. इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा कर्ता है जो दरवाज़ा खोलेगा वो क्या है, यहाँ पर हाइड है. इस सेंटेंस में वो शो ऑफ नहीं हो रहा है. प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है. क्लोज द फैन, क्लोज द स्विच, इस टाइप से स्विच ऑफ द फैन. ठीक, प्लीज़ हेल्प मी गेट आउट, बोलते हैं ना, कम इन, गो आउटसाइड, कीप क्वाइट, स्टैंड अप,
and close the window, close the door, etc. These are imperative sentence. I think you all clear about imperative sentence. Next topic is optative sentence. It means इच्छावाचक वाक्य. इच्छा में समझते हो, I think you all know wish. तो जिस वाक्य में ब्लेसिंग, कर्स, बून या विश आदि का भाव प्रकट हो वह हमारा क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है. जैसे कि गो टू हेल, नरक में जाओ, भाड़ में जाओ, बोलते हैं ना इस टाइप से. गॉड ब्लेस यू, लिव लॉन्ग, आई विश आई वर अ प्रिंसेस, बेस्ट ऑफ लक, मे यू हैव वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, गॉड सेव द किंग. इट मीन्स यहाँ पे जो हम सेंटेंस दे रहे हैं, या तो किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, या तो किसी को अभिशाप दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं. तो इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं. ठीक. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. इसका मतलब होता है विश्व में आदि बोधक या तो भाववाचक. ठीक. तो इसकी पहचान क्या होती है, इसमें एक्सक्लामेटरी मार्क होता है. द वर्ड विच एक्सप्रेस द सडन फीलिंग ऑफ आवर हार्ट विच आर इंक्लूडेड इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. इट मीन्स दीज जो वर्ड होते हैं जो हमारे सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उन वर्ड्स जब सेंटेंस में इंक्लूड होते हैं तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. जैसे कि अलास, ब्रेवो, हाउ बैड, गुड हेवेंस, हुर्रा, ओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल अलास इज डेड, ओ कितनी दुखद बात है, वो मर गया. अचानक हमारे इधर से एक वर्ड निकलता है, ब्रेवो यू हैव डन वेल, बहुत ही बहादुरी काम तुमने किया. हाउ बैड सी हैज फेल्ड अगेन, कितनी बुरी बात है, वो फिर से फेल हो गई. हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, बहुत ही मतलब एक होता है ना, एक उमंग के साथ, एक जोश के साथ हमने एक मैच को जीत लिया है. गुड हेवेंस ही इज, मतलब कि उसको एक स्वर्ग के दर्शन हुए, वो स्वर्ग में गया. हाँ, तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम अगर पढ़ते हैं उसके पार्ट्स के बारे में. सेंटेंस में जल्दी दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो उसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट. जैसे कि राम इज ईटिंग फूड, तो राम के बारे में कहा जा रहा है तो राम हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए. और इज ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है, इस मीन्स ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया. ठीक. बस नॉर्मली जो बेसिक चीज़ जानना होता है हमको इसमें पार्ट्स में ये होता है, और इस पर बहुत चीज़ें आती हैं. डिटरमिनेंट्स भी आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसको हम डिटेल में लास्ट में समझेंगे, सेंटेंस को स्टडी करेंगे. तो आई थिंक यू ऑल नो अबाउट सेंटेंस एंड इट्स टाइप एंड इट्स पार्ट्स. इसको थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं सेंटेंस के बारे में. सेंटेंस हमने दो टाइप्स, दो उसमें हिस्सों में पढ़ा था, एक टाइप वाइज, एक पार्ट वाइज. पार्ट वाइज में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जाना, और सेंटेंस को हमने टाइप वाइज में जाना, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी. अफर्मेटिव होते हैं हमारे असर्टिव में, और नेगेटिव होता है. और इंट्रोगेटिव में क्या होता है हमारा, इसनो टाइप और डब्ल्यू टाइप. आई थिंक दिस विल बेटर फॉर you